जी हाँ, राजस्थान पशु परिचर के अंदर जो जनरल साइंस आपसे पूछी जाएगी, मेनली 10वीं लेवल की साइंस जो आपसे पूछी जानी है, उसके संबंध में कुछ क्वेश्चंस आपके बीच में मैं डिस्कस करूंगा आज की इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पैसेंस बना के एंड तक देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। प्रॉपर विद आंसर आपके सामने रहेंगे। मैं कुछ इस तरीके से करूँ तो आंसर भी आप देख पाएंगे। ठीक है, तो ये रहा प्रश्न। ईमानदारी से आप काउंटिंग कर लेना कितने प्रश्न सेट आपके दिमाग के अंदर बैठते हैं, कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। ओके, चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहेगा कुछ इस तरीके से, एकदम मार्कर एकदम सही है। पहला प्रश्न, निम्न में से कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ऐसा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। सेवाल है, इसके अलावा पादप जंतु, पादप सेवाल कवक। ठीक है, तो इसके अंदर कोशिका भित्ति आपसे पूछी जा रही है। कोशिका भित्ति जंतुओं के अंदर नहीं पाई जाती है। ठीक है, डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ से हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, अगला प्रश्न, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? किसानों का मित्र, फ्रेंड ऑफ किसान। ठीक है, फार्मर्स जिसे कहते, कॉकरोच, कॉकरोच को नहीं कहा जाएगा भाई। चूहा नहीं, केंचुआ, बिल्कुल केंचुआ एक खाद वर्मी कंपोस्ट के रूप में किसानों की हेल्प करता है, तो सी इसके अंदर राइट हो जाता है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं अगला प्रश्न, ये रहा। निम्न में से किन जीवों का शरीर कैल्शियम युक्त कवचों से ढका होता है? कैल्शियम होता है और वो कवच जिस तरीके से उस पर पूरा ये कवरअप होता है, ढका होता है। तो यहाँ पे मच्छर है, मोल्स्का है, मानव है, मानव पे तो त्वचा होती है, हाथी पे चमड़ी। बाकी देखो लगभग त्वचा चमड़ी हो सकती है, लेकिन कवच जो है वो मोल्स्का पर होता है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 10वीं लेवल की जो साइंस है वही आपसे पूछी जाएगी इस भर्ती के अंदर। ठीक है, बाकी और भी वीडियोस आएंगे। कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी? कोशिका का जो केंद्रक है उसकी खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक, हैकल, ब्राउन। आप ए और डी के अंदर कंफ्यूज होंगे, लेकिन यहाँ पे कोशिका की जो खोज है ना वो तो रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन कोशिका की केंद्रक की जो खोज है वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की जाती है। सॉरी, इसके बाद देखिएगा, निम्न में से किस को दूध शर्करा के नाम से भी जाना जाता है? दूध शर्करा, तो यहाँ पे फ्रैक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज और लैक्टोज। करेक्ट आंसर आपका लैक्टोज हो जाता है। ओके, तो दूध शर्करा। ठीक है, इसके बाद मानव श्वसन तंत्र का भाग है। मानव श्वसन तंत्र का भाग है, तो इसमें फेफड़े करेक्ट आंसर, क्योंकि मानव का जो श्वसन है यानी जो सांस लेता है वो आंत के माध्यम से नहीं, हृदय के माध्यम से नहीं, फेफड़ों के माध्यम से लेता है। ओके, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपके बीच रहेंगे। मधुमक्खियों के जहर में कौन सा अम्ल होता है? तो मधुमक्खी का जो जहर होता है उसके अंदर एसिटिक नहीं होता, गंधक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके अंदर फार्मिक अम्ल हमने सुना है, तो फार्मिक अम्ल जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बताइए, सोडियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, इसके अलावा कैल्शियम सल्फेट या फिर कॉपर सल्फेट। करेक्ट आंसर आपके सामने कैल्शियम सल्फेट हो जाता है, सी। उसके बाद एक प्रश्न ये रहा कि आवेश का मात्रक, आवेश की जो यूनिट है, मात्रक जो है वो कौन सा होता है? कूलोम होता है, आवेश का कूलोम। ठीक है, इसके बाद में फ्यूज तारक का गलनांक, फ्यूज जो तार होती है उसका गलनांक आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे न्यून होता है। क्या होता है? न्यून होता है। करेक्ट आंसर। और यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पे ये PDF प्राप्त कर लेंगे, यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो आप देख रहे हैं, फेसबुक पेज पर भी देख रहे हैं, इंस्टाग्राम ID को फॉलो कर सकते हैं, कोई भी सवाल जवाब, और मेनली व्हाट्सअप से भी आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है और इस तरीके से आप हमें व्हाट्सअप पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं दोस्तों। ओके, थैंक यू।